आज हम सीखने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, √17, √19 इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कैसे नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। इनके रिप्रेजेंटेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे लगता है, यानी एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाया, इसमें जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसको हम बोलते हैं हाइपरटेन्यूस। ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस और इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर तुम हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर करोगे, यानी इस लेंथ का स्क्वायर करोगे, तो बेस का स्क्वायर करते हो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हो, उनको सम कर देते हो, उनको जोड़ देते हो, तो वह हाइपरटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। आई रिपीट, हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर दोनों जो साइड्स हैं बेस और परपेंडिकुलर उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब फॉर एग्जांपल हमको हाइपरटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है। मानो कि ये 1 यूनिट है यहां से यहां तक और ये भी 1 यूनिट है। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस हाइपरटेन्यूस की लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, हाइपरटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस की जगह मैं रखूंगा 1 का स्क्वायर करूंगा और प्लस परपेंडिकुलर की जगह मैं 1 रखूंगा और 1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। इसी तरह से दूसरे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और इसको ऐड करोगे तो 2 आएगा, यानी h स्क्वायर यानी हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर तुम कर रहे हो तो 2 आ रहा है, लेकिन हमको तो h की वैल्यू चाहिए हाइपरटेन्यूस की। तो स्क्वायर अगर इक्वल साइन के इधर आता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो गया √2। तो हमको पता चला हाइपरटेन्यूस को जो वैल्यू आई ये √2 आ गई। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये जो वैल्यू है ये √2 आ गई जब बेस 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। अब हमको जो √2 है इसको यहां तो नहीं दिखाना, हमको तो नंबर लाइन पे दिखाना, और हमारी नंबर लाइन कहां जा रही है? हमारी नंबर लाइन तो ये है, राइट? ये है हमारी नंबर लाइन, ये वाली, तो इस पे दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल अगर हम लेते हैं, मान लो ये सर्कल हमने लिया एग्जांपल के, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसके सेंटर से आप कहीं की भी डिस्टेंस लोगे तो रेडियस तो सेम होती है, उसकी लेंथ सेम होती है। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं। हम कंपास लेंगे, उसकी निडल को यहां रखेंगे और पेंसिल की नोक यहां पे रखेंगे, इस लेंथ को मेजर कर देंगे। ये लेंथ तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √2 है। अब इसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल इस तरह से बनाएंगे कि यहां पे इस नंबर लाइन पे जाके इंटरसेक्ट करें। मानो कि ये सर्कल जब तुम बनाते हो ऐसे, तो ये जाके यहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये √2 है तो ये भी सर्कल की रेडियस ही है, तो ऑब्वियसली ये भी √2 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि √2 यहां से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई? √2 हो गई, और हमारी नंबर लाइन भी यही है, तो √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। ठीक है। अब मानो कि तुमको √3 को दिखाना है,
तो √2 तो ऑलरेडी इसको आप बेस मान लो और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। ये कितना है 1 यूनिट, जितना ये है उतना ही ये है, तो 1 यूनिट है। अब तुमने क्या किया, 1 यूनिट बनाने के बाद यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो बेस तुम्हारा क्या हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है। तो बेस ये √2 हो गया, तो ऑब्वियसली तुम यहां पे √2 लिखोगे और इसको स्क्वायर करोगे, और परपेंडिकुलर यहां पे 1 है, यहां पे 1 लिखोगे, स्क्वायर करोगे। √2 और √2 दो बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 2 आती है। इसी तरह से अगर √3 होता तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती, ठीक है, ओके। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा, और यहां पे 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा। ये कितना आया, 3 आया। तो h की वैल्यू यानी ये हाइपोटेन्यूज जो हो गई इस ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की, उसकी वैल्यू हो जाए, यहां पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू यहां पे हमको मिल गई, ठीक है। अब √3 की वैल्यू हमको यहां तो नहीं दिखानी, हमको तो नंबर लाइन पे दिखानी है, और नंबर लाइन हमारी ये है। तो सेम जैसे मैंने इस्तेमाल किया था, जो रूल बताया था उसी को इस्तेमाल करना। तुमको कंपास की निडल यहां पे रखी है, पेंसिल की नोक यहां पे रखनी है, और एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से कि यहां पे इस लाइन पे आके इंटरसेक्ट करे। मानो कि ये सर्कल जब तुमने ऐसे बनाया तो ये आके यहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल की रेडियस जितनी ये है ऑब्वियसली इतनी ये होगी, क्योंकि एक सर्कल की जितनी भी रेडियाई होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, √3 हो गई। इस तरह से तुम किसी भी इरैशनल नंबर को या किसी भी नंबर को अगर रूट के फॉर्म में दिया गया है तो तुम नंबर लाइन पे इस तरह से दिखा सकते हो। इजी था। अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है, ठीक है। इसको मिटा दो। देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज मैंने यहां पे लिख दी हुई है। जैसे √3 है उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर करोगे तो √4 आएगा। देखो 2 3 4 5 6 7 ना, √8 √9 √10 √11। अगर तुम कंसेक्यूटिवली ऐसे करते जाते हो, लगातार करते जाते हो, एंड टू एंड जोड़ते जाते हो, तो तुमको इस तरह की वैल्यूज मिलती जाती है। तो चलो अभी हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे बनाना। तो सबसे पहले तुमको एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी। मान लो कि मैंने माना कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम कुछ भी मान सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मान सकते हो, लेकिन जो मानते हो ऐसे लिख लो जिससे तुमको पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पे मैं स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10 यहां पे सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको मैं क्या मान रहा हूं, 1 यूनिट मान रहा हूं। तो 1 यूनिट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 90 डिग्रीज का एक एंगल होना चाहिए, तो मैं 90 डिग्रीज का यहां पे बनाऊंगा, लेकिन ये 1 यूनिट मैंने मानी है तो ये भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए। अब तुम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके यहां पे इस कॉर्नर पे एक 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, लेकिन जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होनी चाहिए। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, मैंने यहां पे लिया ये और 90 डिग्री में बना रहा हूं इस तरह से, और ये 90 डिग्री हमने बना दिया। ये कितना है, 1 यूनिट, यानी 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो ऑब्वियसली 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ बराबर है। डन हो गया। अब इसको तुम मिला दोगे, इसके एंड को इससे मिला दोगे तो तुमने यूं इसको यहां से मिला दिया। जितना तुम अच्छा सा ट्रायंगल बनाओगे और जितने एग्जैक्ट तुम लेंथ लोगे उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है। तो हमने अभी सीखा था अगर 1 1 का रहेगा तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, √2 आ जाएगी, करेक्ट आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम √3 बनाना चाहते हैं तो हम 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट यहां पे है 10 सेंटीमीटर, लेकिन 90 डिग्रीज का एंगल बनाने वाले हैं, तो हम यहां पे 90 डिग्रीज का एंगल यूं हमने बना लिया। कौन सा 90 डिग्री मैं बोल रहा हूं, ये 90 डिग्री है, राइट।
ये इसमें 90 डिग्री था, 90 डिग्रीज रहेगा तभी पाइथागोरस लग सकता है, इजंट इट। अब उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यहां से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और इसको हमने 1 यूनिट माना है। देखो यहाँ पे √3 है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम √4 की वैल्यू करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको एक 90 डिग्री का ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ेगा, और ये हमने 90 डिग्री का ये वाला बना दिया। इसको सिर्फ ज्वाइन कर दो सिंपली, तो यहां से तुम इसको यूं ज्वाइन कर लो। ये कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ये चेंज नहीं करना, ये 1 यूनिट ही तुमको लेते जाना है। तो अगर ये बेस √3 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसी कंडीशन में इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, देखो √4 आएगी ना, तो इसका मतलब ये √4 हो गया। अब आगे तुमको करना है, इधर से जाके मैं बनाता हूं, 90 डिग्री तुमको करना है लेकिन 1 यूनिट ही लेना है, तो 1 यूनिट यहां से तुम 90 डिग्री बनाया और ये कर दिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दो ले जाके इस पॉइंट से, तो ये तुमने यहां पे ज्वाइन किया। उसके बाद 1 यूनिट यहां 90 डिग्री फिर से बनाना है, तो 90 डिग्री तुम दोबारा से बनाओगे ये है, और इसके बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। फिर 90 डिग्री बनाना है और इक्वल लेंथ लेना है 1 यूनिट, और उसके बाद इससे यहाँ पे ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट से, ये यहाँ पे इस तरह से तुमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, ये कितना है 90 डिग्री, ये 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट है, ये 4 था तो ये कितना हुआ √5, ये कितना हुआ √6, तो ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा √6, और अगर बेस हो और 1 परपेंडिकुलर हो तो क्या आता है √7 आता है, तो इसका मतलब ये √7 हो गया। फिर से तुम 90 डिग्री बनाओ और 1 यूनिट ही लेना है, मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, 1 यूनिट माना। उसके बाद यहाँ से मिला दो, ये मैंने मिला दिया। उसके बाद फिर से 90 डिग्रीज बनाओ और 1 यूनिट ले लो यहाँ से, ये तुमने किया, और उसके बाद ये हमने बना दिया। तो √7 के बाद क्या हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा, ये 1 यूनिट है 1 √7। अगर बेस होगा और इसकी परपेंडिकुलर 1 होगी तो देखो √8 आएगा, उसके बाद √9 आएगा। अच्छा, आगे तुमको जाना है तो इधर से भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये 90 डिग्री मैं यहाँ पे बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे यू मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये कितना हुआ √10 हुआ, ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 1 यूनिट है। अब आगे तुमको जाना है तो तुम क्या करोगे, फिर से 90 डिग्री और 1 यूनिट लोगे और 90 डिग्री बनाओगे, तो 1 यूनिट ये तुमने लिया, ठीक है। यहाँ पे 11 है और 11 इसको यहाँ पे मिला दोगे, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये अगर √10 है तो ये √11 हो जाएगा। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 1 यूनिट है। तो देखो ये एक स्पाइरल के जैसा बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने का ये मेथड है। 1 यूनिट फिक्स कर दो, इसके एंड पे 90 डिग्रीज बनाते जाओ, तो वैल्यू √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। अच्छा, √1 अगर तुमको कोई पूछे कि √1 की वैल्यू कहाँ है, तो ऑब्वियसली ये √1 है। √1 की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये √1 भी बोल सकते हो उसी को, राइट ना। तो ये हमने
स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया। अब देखो, मान लो तुमसे बोला जाता है कि रूट 8 को तुम नंबर लाइन पे दिखाओ। किसको? रूट 8 को तुम नंबर लाइन पे दिखाओ। तो तुमने स्क्वायर रूट स्पाइरल बोला गया बनाने के लिए, उसके बाद बोला गया स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के बाद तुम रूट 8 को नंबर लाइन पे दिखाओ। तो तुम क्या करोगे? कंपास की निडल यहां पे रखोगे और ये जो लेंथ है इसको यहां पे पेंसिल रखोगे। अब जो लेंथ आएगी वही सर्कल की रेडियस होगी और उसको ऐसे घुमाते जाओ जब तक घुमाओ जब तक कि यहां पे आके इस लाइन पे नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट ना कर जाए। मान लो यहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये किसी सर्कल की अगर रेडियस है तो इसको घुमा के ऐसे ऐसे ला रहे हो तुम, मान लो ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके ला रहे हो तुम यहाँ पे, और यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो रेडियस होगी, जो लेंथ होगी, वही ये भी लेंथ होगी, क्योंकि एक ही रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियाई इक्वल लेंथ की होती है। तो तुमने इस तरह से दिखा दिया और ये भी सीख लिया कि स्क्वायर रूट स्पाइरल हम कैसे बनाते हैं। आसान है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल, अब तुमसे पूछा जाए कि तुम अंडर रूट 7 दिखाओ या अंडर रूट 10 दिखाओ, तो तुमको ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना, ऐसे बनाते बनाते यहां तक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक मेथड तो ये है, लेकिन इस चीज को अंडर रूट 2 को हमको 10 को दिखाना है तो हम थोड़ा फास्ट भी दिखा सकते हैं। कैसे? अब वो समझने वाले हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो, मान लो तुमको अंडर रूट 10 दिखाना है ना, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, 3 कर दूं, मतलब 3 यूनिट यहां पे ले दूं, ठीक है। अब यहां से तुमको स्केल से बना के दिखाता हूं। ये 30 सेंटीमीटर लेस से, ठीक है, ओके। तो ये मैं पूरी स्केल ही ले लेता हूं। तो यहां से यहां तक लिया मैंने 30, यानी अभी ये तो मिटा सकता हूं ना। यहां पे 1 यूनिट इज 3 यूनिट इज इक्वल टू, मैं कितना ले रहा हूं, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ले रहा हूं। तो ये कितना यूनिट लिया हमने? 3 यूनिट लिया। तो यहां पे मैं 3 लिख सकता हूं, 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर मैं यहां पे 1 यूनिट लूं, 1 यूनिट मतलब 10 सेंटीमीटर होगा, राइट। 3 यूनिट्स मतलब 30 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे अब मैं 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाने वाला हूं। इस तरह से हो गया। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 1 यूनिट, लेकिन हमने कितना खींचा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 10, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या करना है? क्या करना है? सिंपल वही करना है जो हमेशा से करते आए, राइट। तो इसको हमको मिला देना है। यहाँ पे ऐसे स्केल रखी मैंने और ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमने यू ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तुम समझ सकते हो। चलो, ये हो गया, हमने कर दिया। तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 3 स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर कर दोगे, तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा इस तरह से, राइट। हाइपोटेन्यूज देखो निकालने का यही मेथड है। तो 3 को करोगे, 3 3 से 9, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 10, यानी ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 की अगर वैल्यू आ गई तो नंबर लाइन पे तुम दिखा भी सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? ये हमारी नंबर लाइन है, ये हो गई नंबर लाइन, राइट। इसमें क्या करना है? कंपास नीडल यहां पे रखना है, यहां तक पेंसिल, और उसके बाद एक सर्कल बना देना है। जैसे तुम सर्कल बनाओगे, मान लो सर्कल यहां पे आके कट करता है, इस तरह से तुम बढ़ाते हो तो ऐसे 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 आता है और इस तरह से यहां पे कट करता है। तो ये रेडियस अगर अंडर रूट 10 है तो ऑब्वियसली ये भी अंडर रूट 10 होगी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इज इक्वल, राइट। तो ये इक्वल होगी और अंडर रूट 10 की वैल्यू यहां पे हमने नंबर लाइन पे दिखा दी, ठीक है, इस तरह से, करेक्ट। अब मान लो तुमको अंडर रूट 11 दिखाना है तो क्या करोगे? तो तुमको फिर 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, यानी 10 सेंटीमीटर लेके यहां पे इस तरह से 90 डिग्री का एक बनाना पड़ेगा, करेक्ट। ये हमने यहां पे ले लिया, ठीक। उसके बाद इसको तुम मिला दोगे,
तुम इस तरह से ये मिला दो, हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट ये है, √10 है, 1 यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये √11 आ गया तुम्हारा। ठीक है, √11 आ गया, तो अब तुमको कैसे, वही कंपास निडल यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, और खींचोगे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे हो जाएगा √11। लेकिन फिर भी अगर मैं तुमको दे दूं कि √9.3 को दिखाओ, तो ये तो पूरे इंटीजर थे, तो आसानी से हमने 10, 11, 12 इस तरह से दिखा दिया, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, तो अब इसमें तो मुश्किल हो जाएगा कि कितनी यूनिट मैं यहां पे लूं और कितनी यूनिट यहां लूं, राइट। तो एक ऐसे मेथड की जरूरत है हमको जिसके माध्यम से हम, अगर यहां पे इंटीजर भी ना हो, 9.3 एक इंटीजर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर इस तरह से नंबर आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, तो एक ही बार में हम कैसे नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर दें। मान लो कि √11 है, अब तुमने 2 स्टेप में किया, राइट। मान लो √19 है, अब हमको एक ही स्टेप में नंबर लाइन पे दिखा देना है। हमको ये सब स्क्वायर रूट, स्पाइरल, एंगल 90 डिग्री का, फिर मेजर, ये सब कुछ इतना नहीं करना है। तो मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन में, तो एक ही बार में नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को हम दिखाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें समझेंगे किसी भी नंबर को एक ही बार में कैसे नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। तो होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।